बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक हरा भरा और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियावन। वहाँ कई तरह के जानवर और पक्षी शांति से रहते थे। हाथी राजा महाबली, तोता कीकू, लोमड़ी चालाकी, गौरिया गुड़िया, शेर अर्जुन, उल्लू बुद्धिदेव और बंदर पीकू। हरियावन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एक मानव लकड़हारा जंगल में आ गया। उसने पेड़ काटने शुरू कर दिए। मैं इस जंगल के पेड़ों को काटकर सारी लकड़ियां शहर के व्यापारियों से बेच दूंगा और मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी चालाकी लोमड़ी ने पिंटू खरगोश को रोका और पूछा, अरे पिंटू खरगोश, तुम सभी आखिर भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? देखो ना, चालाकी लोमड़ी एक इंसानी लकड़हारा जंगल के सारे पेड़ों को काट रहा है। जंगल काट जाएंगे तो सारे पंछी जानवर कहाँ जाएंगे? इंसान तो अपने घर में रहता है, हमारा घर तो यही है ना। यह तो बहुत चिंता की बात है। आखिर हम जाएंगे कहाँ? चलो ये बात सभा में चलकर कहते हैं। चालाकी लोमड़ी और पिंटू खरगोश सभा की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में और भी जानवर साथ हो जाते हैं। अगले दिन जंगल में सभा का आयोजन होता है जिसमें सभी जानवर शामिल होते हैं। शेर अर्जुन चालाकी लोमड़ी से बोला, चालाकी लोमड़ी, तुमने यह सभा क्यों बुलाई है? क्या हुआ? जंगल में सब कुशल मंगल है ना? चालाकी लोमड़ी ने शेर अर्जुन को बताया, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है शेर अर्जुन। एक इंसानी लकड़हारा जंगल के सभी पेड़ काट रहा है। हमारे घर रोज छीने जा रहे हैं। वो लोग तो अपने घर में रहते हैं, परंतु हमारा घर, हमारा यह जंगल ही है। हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। चालाकी लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर शांत हो गए। गौरिया गुड़िया इतने में पेड़ के डाल से नीचे उतर आई और बोली, चालाकी लोमड़ी सही बोल रही है। ऐसे ही जंगल कटते रहे तो हमारा घर छिन जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। शेर अर्जुन गरज कर बोला, मैं अभी जाकर उस इंसानी लकड़हारे को डराता हूँ। चालाकी लोमड़ी ने फिर कहा, नहीं नहीं, हम उसे डराएंगे तो बहुत सारे अपने जैसे लोगों को ले आएगा। हमें बुद्धि से काम लेना होगा। इसके लिए दूसरा तरीका खोजना ही होगा। इस पर चिच्चू तोता बोलता है, हम तो ठहरे छोटे छोटे पशु पंछी, हमसे क्या होगा? हम यह जंगल छोड़कर चले जाते हैं। तभी हाथी राजा बोलता है, यह जंगल हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उस सभा में उल्लू बुद्धिदेव को भी बुलाया गया था। अब उल्लू बुद्धिदेव बोलना शुरू करता है, मैं कुछ तरकीब बतलाता हूँ कि इस संकट से कैसे बचा जाए। सबसे पहले हमें अपना एक नेता चुनना होगा जो बुद्धिमान भी हो, साहसी भी और इंसानों की भाषा भी समझता हो। सभा में चर्चा शुरू होती है। शेर अर्जुन ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे बनाओ। बंदर पीकू उछलते हुए बोलता है, मुझे बनाओ, मेरे बहुत सारे दोस्त इंसानों के गाँव में भी रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर इस काम को पूरा करते हैं जिसमें सभी जानवर शामिल हो। इससे सभी की भागीदारी भी हो जाएगी और समस्या का हल भी हो जाएगा। सही बात है, कोई भी एक राजा नहीं बल्कि मिलकर साथ काम करेंगे। अब सभी जानवरों और पक्षियों ने मिलकर लकड़हारे को रोकने की योजना बनाई। भालू और उसके दोस्तों ने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने लकड़हारे को डराने के लिए नकली भूत की योजना बनाई। हाथी और शेर ने जंगल के रास्तों को बंद कर दिया ताकि लकड़हारा जंगल से वापस चला जाए। अब लकड़हारा जंगल में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अगले दिन लकड़हारा जंगल में वापस आ जाता है। अंत में उल्लू बुद्धिदेव और बंदर पिकू ने गांवों में जाकर किसी समझदार आदमी से मिलकर अपनी बात रखने की योजना बनाते हैं। लकड़हारा जंगल में आना बंद ही नहीं कर रहा। लगता है वह पूरा जंगल काट देगा। हमें उनके गांवों में जाकर लोगों से मिलना ही पड़ेगा। उल्लू बुद्धिदेव के कहने पर कुछ जानवर गांवों में जाने के लिए मान जाते हैं और अगले ही दिन गांवों की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव में जानवरों के पहुंचते ही गांव के लोग जानवरों को देखकर डर के मारे अपने घरों में छुपने लगते हैं। अरे आज क्या बात हो गई, जो ये जंगल में रहने वाले जानवर हमारे गांव में घुस आए हैं। चलो इन्हें लाठी से मार के भगाते हैं। गांव के लोग जानवरों को लाठी से मार के भगाने लगते हैं। इतने में गांव के प्रधान ने लोगों को रोका और बोला,
तुम सब रुको। सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा, आखिर यह जंगल में रहने वाले जानवर हमारे गांव में क्यों आए हैं? आखिर इन्हें हमसे क्या चाहिए? लगता है यही इस गांव का बुद्धिमान इंसान है। हमें अपनी समस्या इसी से कहनी पड़ेगी। सभी जानवर गांव के प्रधान के घर पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या प्रधान से बताते हैं। आप गांव के प्रधान हैं। हमें लगता है आपकी बात गांव के सभी लोग मानते हैं। आपके ही गांव का एक लकड़हारा जंगल के पेड़ों को काटकर शहर के व्यापारियों से बेच रहा है। हमारे घर जंगल वीरान हो गए हैं, इसलिए हम सब अपनी बात रखने आए हैं। जंगल के पेड़ों का ना काटा जाए, क्योंकि पेड़ रहने से ही मानव जीवन खुशहाल होता है। जानवरों की बात सुनकर प्रधान ने गांव में एक सभा रखी। उसमें लकड़हारा को भी बुलाया गया था। पहले तो प्रधान ने गांव के लोगों को जानवरों की समस्या बताई। यह सुनकर गांव के लोग उस लकड़हारे पर बहुत गुस्सा हुए। फिर प्रधान ने उस लकड़हारे से कहा, तुम बहुत लालची आदमी हो। तुमने जंगल के पेड़ को काटकर कितने सारे जानवरों के घर छीने हैं। तुम्हारे कारण जंगल के जानवर गांवों में आकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर तुमने कभी जंगल में पेड़ काटने की कोशिश की तो हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे और उचित दंड भी देंगे। दंड मिलने की बात सुनकर लकड़हारा की बुद्धि खुल गई। उसने सोचा, जैसा मेरा घर गांव में है, उसी तरह जानवरों का घर जंगल है। फिर उसने सभा में कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मेरी वजह से गांव वालों पर मुसीबत आ गई है। मैं आज के बाद कभी दोबारा जंगल में नहीं जाऊंगा, बल्कि बहुत सारे पेड़ भी लगाऊंगा। प्रधान ने जानवरों को यह जानकारी दी और उनको विश्वास दिलाया कि अब तुम्हारे जंगल कोई नहीं काटेगा, क्योंकि जंगल रहने से ही हमारे खेत में समय से वर्षा होती है। इतना सुनकर जानवर वापस अपने जंगल में लौट गए। जंगल के रास्ते फिर से बंद हो गए। सभी जानवर खुशी पूर्वक जंगल में रहने लगे।